हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज मेस्टाइटिस पे केस स्टडी बनाना सीखेंगे और ये जो मेस्टाइटिस टॉपिक है ये हमारा मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का ये टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इस पर केस स्टडी बनाते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं किया गया है किसी भी पार्ट्स को। तो अगर लास्ट में वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग ये फ्रंट पेज हुआ आपका, जिसमें आपका कॉलेज का नाम मेंशन होता है, किस सब्जेक्ट का आप केस स्टडी बना रहे हैं या एनसीपी बना रहे हैं वो आपको लिखना होगा, और किस टॉपिक पर केस स्टडी लिख रहे हैं ये आपको लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद आप किसको सबमिट कर रहे हैं ये लिखना है। आप सबमिट कर रहे हैं तो आप अपना नाम लिखें, सबमिशन का डेट जरूर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन पेज। इंट्रोडक्शन पेज में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग मेनली रूप से ये लिख रहे होते हैं कि आपका नेम क्या है, आपका कहाँ पे पोस्टिंग है, किस हॉस्पिटल में पोस्टिंग है, किस वार्ड में पोस्टिंग है, और आपको कौन से पेशेंट से मुलाकात हुई है, किसका आपको केस स्टडी बनाना है। ठीक है, किस टॉपिक पे बनाना है, किस केस पे बनाना है। तो वहाँ पे तो यहाँ पे सुनैना देवी का केस हमने लिया, और यहाँ पे उसका चीफ कंप्लेन भी लिखना होगा, कौन से डॉक्टर इस मरीज को इलाज कर रहे थे उसको भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, सारा चीज़ें इसमें लिखना होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे चलें तो आइडेंटिफिकेशन डाटा में आप पूरा पेशेंट से रिलेटेड आपको हिस्ट्री लिखना है, जिसमें आप पेशेंट का नेम, किस हॉस्पिटल में शो, कब एडमिट हुआ है, ठीक है, ओपीडी कौन सा है, कौन सा वार्ड है, नेम क्या है, एज क्या है, डेट ऑफ सबमिशन एडमिशन, हस्बैंड का नेम, ठीक है, पूरा एड्रेस के साथ साथ उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं। रिलीजन कौन सा है, एजुकेशन क्या था पेशेंट का, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या था, टोटल फैमिली का इनकम कितना था, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स कितने थे, और फैमिली का इनकम कितना था पर कैपिटा। ठीक है, डाइटरी हैबिट्स क्या था पेशेंट का, ये सारा चीज़ों को मेंशन करना होगा। उसके बाद हम लोग पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल इलनेस देखेंगे। तो यहाँ पे नथिंग सिग्निफिकेंट रिलेटेड टू पास्ट मेडिकल और सर्जिकल इलनेस, उसके पास पहले कोई भी वैसा मेडिकल हिस्ट्री या फिर सर्जिकल हिस्ट्री नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग नॉन कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेसिफाई इफ़ एनी अदर कंडीशंस, कोई अगर कंडीशन है तो स्पेसिफाई कीजिए, और नहीं है तो सीधा नो करके नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना ना भूलें, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए है, तो आपके तरफ से भी कुछ सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे। उसके बाद पेशेंट का कोई एडिक्शन था या नहीं था, तो एडिक्शन है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देख सकते हैं पेशेंट का, एज ऑफ मेनार्की कब था, कब उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हुआ था, किस एज में, ये सारा चीज़ लिखेंगे। साइकिल कितने दिन का होता है वो लिखेंगे, ड्यूरेशन कितना होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का वो लिखेंगे, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कितना होता है, सारी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे। देन आफ्टर हम लोग लिखेंगे मैरिटल हिस्ट्री। ठीक है, एज ऑफ मैरिज लिखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज लिखेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कंट्रासेप्टिव यूज होता है या नहीं होता है पेशेंट द्वारा, ये सारी चीज़ों को लिखे हुए। उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री को हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री पे। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में हम लोग सेम चीज़ें लिखेंगे जो हम लोग इंट्रोडक्शन फेज में लिखे थे, कि पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आपके पास आया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जनरल एग्जामिनेशन में पेशेंट का हाइट, बिल्ड, ठीक है, वेट गेन कितना की है, शो, वाइटल्स, सारा चीज़ें लिखेंगे। फिर हेड टू फुट असेसमेंट करेंगे, जिसको हम लोग फिजिकल असेसमेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, अपीयरेंस कैसा था, फेस कैसा था उसका, आई में कोई लेजेंस थे कि नहीं थे, नोज में कोई डिस्चार्ज वगैरह था या लिप्स ड्राई वगैरह थे कि नहीं, सारा चीज़ों को यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है,
तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा अगर आपको नोट डाउन करना हो तो, ठीक है। उसी तरह से ब्रेस्ट में देखेंगे, हर एक बॉडी पार्ट्स को आपको एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। और उसमें अगर एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो उसको आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है, और नहीं मिलती है तो एब्सेंट लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको स्लोली स्लाइड कर रहा हूँ, आप इसको चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए है, तो आपकी तरफ से भी कुछ एफर्ट होनी चाहिए। इमीडिएट पोस्ट नेटल असेसमेंट्स, ठीक है। डेट एंड टाइम लिखना होगा, वाइटल्स लिखने होंगे, फंडामेंटल हाइट्स लिखना होगा, फंडामेंटल टोन लिखना होगा, सारे चीज़ों को आपको लिखना है। पीपीएच हुआ है पेशेंट में या नहीं हुआ है तो इसको लिखना है, ठीक है। अगर हुआ है तो यस करें, नहीं हुआ है तो नो कर सकते हैं, ठीक है। वॉवेल साउंड्स नॉर्मल है या नॉर्मल है, सारा चीज़ों को आपको यहाँ पे ऑक्सीटेज अदर मेडिकेशंस, ये सारे चीज़ दिए हुए थे, पेशेंट को दिए गए थे या नहीं दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद पोस्टनेटल फॉलोअप असेसमेंट था मदर का, डेट टाइम वाइटल्स पल्सेस, सारे चीज़ वाइटल्स में आपको लिखना होगा, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर सारे को आपको मेजर करके लिखना पड़ेगा। उसकी तरह से ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, निपल्स नॉर्मल थे, इनगॉर्जमेंट था प्रेजेंट था, मिल्क एडिक्वेसी थी या नहीं थी, इन सारी चीज़ों को लिखना है। फंडस लोकिया को आपको मेंशन करना है सारा चीज़। एपिसियोटोमी को आपको देखना है, ब्लैडर्स का आपको एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। मैं इसको स्लोली स्लाइड कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। बॉयल्स का सारा चीज़ हमको देखना होगा। उसके बाद पेशेंट का हाइजीन क्या है, हाइजीन मेंटेन है या नहीं है, ब्रश कर रही है टाइम टू टाइम या नहीं, बाथिंग कर रही है कि नहीं, कपड़े को चेंज कर रही है कि नहीं है, ब्रेस्ट का हाइजीन है कि नहीं, इस सारे चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। वार्निंग साइंस क्या क्या थे, हाई ग्रेड फीवर था पेशेंट के बाद, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज था, ये सारे चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। मेंटल हेल्थ भी पेशेंट का देखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट अगर किसी डिजीज कंडीशन से आ रही है तो उसका मेंटल हेल्थ चेकअप करना नेसेसरी हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, ये मेडिकेशन चार्ट्स। मेडिकेशन चार्ट्स में हम लोग कौन से दवा चला है पेशेंट को, ठीक है, उसका रूट क्या था, डोज क्या था, उसका एक्शन क्या था, मोड ऑफ एक्शन क्या था, साइड इफ़ेक्ट्स उसके क्या थे, और नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ये मेंशन करना नेसेसरी है, ठीक है। नेम जैसे मोनोसिप चलाया गया है, पेंटोप चलाया गया है, ठीक है, पैरासीटामोल चलाया गया है, डोजेज लिखना है, कितने कितने डोजेज दिए गए हैं, कौन सा रूट से चलाया गया है इसको आपको मेंशन करना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है, OD-BD SOS जैसा भी चलाया गया था, एक्शन क्या था उस दवे का, उस मेडिसिन का, उसको लिखना है। उसके बाद उस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट क्या था, ठीक है, उसको मेंशन करना होगा। और लास्ट वन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको मेंशन करना होगा, ठीक है। मेडिकेशन चार्ट के बाद फिर आपको डिजीज का पूरा डिटेल्स आपको लिखना होगा कि कौन सा डिजीज था, उसका साइन सिम्टम्स क्या थे, सारा चीज़ को आपको मेंशन करना पड़ेगा, डिजीज का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद साइन सिम्टम्स क्या क्या थे उस डिजीज का उस पेशेंट्स में, उसके बाद क्या काउज था एक्चुअली उस डिजीज को होने का, इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप इसे पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उस डिजीज कंडीशन का, उस प्रॉब्लम का, ठीक है। उसके बाद उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सारा प्रिवेंशन को आपको लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर डायग्नोसिस, कौन कौन से डायग्नोसिस कर सकते हैं पेशेंट में, ठीक है, इस डिजीज कंडीशंस में। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है। आप इसको पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पॉज
नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिजीज कंडीशंस एक्चुअली है किस बॉडी ऑर्गन का, किस बॉडी पार्ट्स का है, किस बॉडी ऑर्गन का है, इसको आपको लिखना है, उसका एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी लिखना है, ठीक है। जैसे ब्रेस्ट का था तो ब्रेस्ट का एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ब्रेस्ट का पूरा डिटेल्स आपको लिखना पड़ेगा, एनाटोमी ऑफ ब्रेस्ट, मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी स्लाइड कर रहा हूँ, अब इससे चाहे तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको साइज में कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसके बाद आपका ब्रेस्ट का क्या फंक्शन होता है, फिजियोलॉजी क्या है उसका, तो उससे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप डिजीज कंडीशंस का पूरा डिटेल्स आप मेंशन कर देते हैं, उस पर स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। कौन कौन से आपने प्रॉब्लम को एसेस किया और उस पर क्या आपने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया है, ठीक है। ये आपका वर्क है नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना। तो इसके अनुसार यहाँ पे जो बनाया हुआ है, एक्यूट पेन पे बनाया हुआ है, ठीक है, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पे बनाया हुआ है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पे बनाया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पे बनाया हुआ है। आप भी चाहे तो इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके एट इजिट इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग नर्सिंग प्रोसेस बना लेते हैं, जिसमें आप लोग अपने से ही नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, तो उसी को ही आपको प्रायोरिटी वाइज उसी नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आपको केयर को प्लान करना है पेशेंट के लिए, ठीक है। तो उसी के अनुसार आपको नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पे मेंशन करना है, लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी में दिया हुआ था एक्यूट पेन, तो उसका नर्सिंग डायग्नोसिस लिया। उसमें हम लोग सब्जेक्टिव डाटा लिख रहे हैं असेसमेंट में, ऑब्जेक्टिव डाटा असेसमेंट में लिख रहे हैं। उसके बाद गोल लिख ले रहे हैं कि क्या गोल है। अगर पेशेंट के पास पेन है तो हमारा क्या गोल होगा, उस पेन को रिड्यूस करना हमारा गोल है। उसके लिए आपने क्या प्लान किया, इंटरवेंशन क्या किया, और जो प्लान किया वो क्यों किया, ये आपको रेशनल में लिखना है। अब जब आप काम को परफॉर्म कर लिए तो उसको ही आप इम्प्लीमेंटेशन में लिख लिए। और लास्ट वन आपको इवैल्यूएशन करना है कि आपने जो केयर प्रोवाइड किया उससे पेशेंट का हालत में सुधार हुआ है या फिर पेशेंट एज इट इज़ वैसा ही है, ठीक है। इस तरह से आपको 3 से 4 नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान बनाने के बाद अब आपको हेल्थ एजुकेशन देना है पेशेंट को। तो किन किन टॉपिक पे हेल्थ एजुकेशन देंगे वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके अंदर में आप क्या हेल्थ एजुकेशन में दिए हैं पेशेंट को, क्या बताया है पेशेंट को, इसको आपको इस कंटेंट में के रूप में आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे मेडिकेशंस के बारे में बताया गया है, पेशेंट को एडवाइस किया गया है, एजुकेट किया गया है। डाइट्स के बारे में एजुकेट किया गया है, हाइजीन के बारे में एजुकेट किया गया है, और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पेशेंट को एजुकेट किया गया है, ठीक है। तो इसको आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट वन है आपका नर्सेस रिकॉर्ड, ये आपको मस्ट है। विदाउट इसके आपका कोई ये प्रूफ नहीं है कि आपने क्या काम किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो इसको आपको लिखना नेसेसरी है। जैसे यहाँ पे आपको डेट डालना होगा, किस डेट को आपने काम किया है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 16 दिसंबर है, तो आज का मैं यहाँ पे डेट डालूँगा। आज मैंने जो काम किया है उसको यहाँ पे एक्टिविटी प्लान में किया, और आज ही प्लान किया तो आज ही तो मैंने परफॉर्मेंस भी किया, परफॉर्म भी तो किया, तो इसको भी आपको आज ही लिखना है। उसके बाद रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं कि पेशेंट आपको कोऑर्डिनेट किया कि नहीं, और
एक्सेप्ट किया कि नहीं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लें और नोट डाउन करें, ठीक है। आप जितना दिन भी केयर प्रोवाइड करें तो हर एक दिन का आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आज यहाँ 16 दिसंबर लिख लिए, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग 17 दिसंबर लिख सकते हैं। जितना दिन भी आपने परफॉर्म किया है काम को हॉस्पिटल में, जितना दिन भी केयर प्रोवाइड किया है उसको आपको लिखना है। लास्ट वन आपका कंक्लूजन, आपको जो केस दिया गया था उस पर आपने स्टडी किया, क्या पेशेंट का चिप कंप्लेन था, ठीक है, आपने उस पर स्टडी किया या नहीं किया, इन सारी चीज़ों को आपको लास्ट में कंक्लूजन करना है, ओके। और लास्ट वन आपका है बिब्लियोग्राफी। आपने जो केस आपको मिला था उस केस पे आपने जो स्टडी किया, कहाँ से स्टडी किया, किस चीज़ों का रेफरेंस लिया। जैसे यहाँ पे दत्ता डीसी का लिया हुआ है, डीसी दत्ता का जो बुक है उसका रेफरेंस लिया गया है, ठीक है। इस तरह से और भी पीपीटी इसका वगैरह का लिया गया है, गूगल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना नेसेसरी है ताकि पता चल सके कि आप कहाँ से सारे इस केस पे डिटेल स्टडी किया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।